येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट एंड येल यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए। 133 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करा गया है। ठीक है जी। इन प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ ट्रैफिक नहीं रोका, सिर्फ मारपीट नहीं करी, इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को अटैक करा है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। और वो लोग दे डोंट टेक काइंडली। ऐसा नहीं जैसे भारत में आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी हो गई, पुलिस वाले का सर फूट गया। वहां पे आपने पुलिस वाले पे हाथ उठाया ना, तो फिर दूर से दिखेगा यमराज जी आते हुए। वहां पे तो ऐसा मामला है अमेरिका में, दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली बॉस। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया। अब ये सब लोगों को पकड़ के इन्होंने अंदर कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुआ है, ये सारी यूनिवर्सिटीज में। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। गाजा में सीज फायर होना चाहिए। यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल बंद कर दे। यूनिवर्सिटी डाइवेस्टमेंट की जो आर्म सप्लायर है उनके साथ हमारा रिश्ता टूट जाए। एमनेस्टी फॉर प्रोटेस्टर्स, जो लोग डिसिप्लिनरी एक्शन फेस कर रहे हैं उनको खत्म करो। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं यार, ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कह रहा, लेकिन सख्त बात कहना चाह रहा हूं दोस्तों। जितने लोग सपोर्ट करते हैं इन बेवकूफ के बच्चों को, आधा तो ये नहीं पता है कि अगर ये गाजा में होते तो हमास इन्हीं को ठोक देता। मैंने देखे वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये जो LGBTQ प्लस क्या बोलते हैं वो, जो और ट्रांस एक्टिविस्ट, ठीक है, आपकी लाइफ है यार, इट इज योर लाइफ एंड आई एम नोबडी टू से हाउ यू शुड लीड योर लाइफ एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वट एवर मेक्स यू हैप्पी। आई एम नोबडी। पर मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जो आपका सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन है कि आई आइडेंटिफाई एज नॉन बाइनरी, मैंने तो सुना भी नहीं था, ये तो यूट्यूब पे देख देख के मुझे पता लगा है कि आइडेंटिफाई एज दिस, आई आइडेंटिफाई एज दिस। ये जो डिबेट्स होती है ना इनकी कॉलेजेस में, ये मैंने देखी है कई सारी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप गाजा में होगे, ठीक है, या आप किसी भी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री में होगे, आपकी सजा वाजिबुल कत्ल है। फॉरगेट अबाउट ट्रांस एक्टिविस्ट एंड बाइनरी नॉन बाइनरी, ये सब ड्रामा, ये भूल जाओ। इफ यू आइडेंटिफाई एज अ गे, somebody will kill you in Palestine. Gays are thrown off roofs. पहले गे जो बंदा होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, छत से नीचे फेंकते हैं, अगर जिंदा रह गया तो दोबारा फेंकते हैं, तिबारा फेंकते हैं, तब तक मर नहीं जाता हो। आप क्या बात कर रहे हो? जिस चीज के लिए आप लोगों का सो कॉल्ड दिल धड़क रहा है ना, आप उनके लिए वाजिबुल कत्ल हैं। What does वाजिबुल कत्ल mean? It means that it is okay to kill you. I'm sorry I'm using these tough words, but आप वाजिबुल कत्ल हैं उनके लिए जिनके लिए आपका दिल धड़क रहा है। They hate you. And the country that you hate, Israel, actually protects you. ये जो यार तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है, लोन लेके तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि इजराइल शुड स्टॉप अटैकिंग, देयर शुड बी सीज फायर। सीज फायर आप कैसे कैसे कह दोगे? अमेरिकन यूनिवर्सिटी सीज फायर करवा देगी वहां पे। और मैं सब स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं कि अगर तुम में इतनी, व्हाई डू यू बिहेव लाइक पाकिस्तानीज यार? बीइंग पाकिस्तानी इज ऑल्सो मेंटल डिजीज। ये सब दुनिया में मेंटल डिजीज फैल रहा है। एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी। अरे भाई, मैं इसलिए पाकिस्तानी बोल रहा हूं कि तुम सिर्फ मुंह से बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ गाजा, लड़ो वहां पे। यहां पे तुम्हें फ्री का खाना खाना है और तुम्हें सारी नौटंकी यहां पे करनी है, क्योंकि यहां पे तुम्हें प्रोटेस्ट का राइट दे रखा है। यू डोंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन गाजा, यू डोंट हैव द राइट टू एनीवेयर इन पैलेस्टीन, इवन बिफोर 7th of October। आप दिखाइए वहां पे, आप स्पीच देखे देखिए किसी भी मामले पे। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, आप जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करता है गे राइट्स, और उसको करनी भी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जो भी था, मोदी जी ने 377 अपटर्न कराया, क्रिमिनलाइज था पहले, नहीं हुआ, खत्म, एंड इट इज वेरी गुड, वी वेलकम इट यार, व्हाई नॉट? इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री, व्हाई शुड वी स्टिक टू ऑल दिस थिंग? बट यहां पे सिर्फ क्रिमिनलाइज था, गलत था, वो भी क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने करेक्ट करा, वहां पे उसकी सजा मौत है। जितने भी लिबरल्स हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं,
आप अपनी विचारधारा, आप कोई गे या और किसी टाइप के उससे आप बिलोंग ना करते हो, राइट? आप सिर्फ अपने आप को लिबरल थॉट प्रोसेस बताते हो, लिबरल थॉट प्रोसेस का आप वाजिबुल कत्ल हैं, आपको मार डालेंगे। एंड यू वांट टू स्टैंड अगेंस्ट द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, दैट इज इजराइल। और बताओ हाउ डज दैट वर्क? यू स्टैंडिंग अगेंस्ट द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। क्योंकि आपको किसी ने कोई रोमांटिक स्टोरी, कोई पैलेस्टीनियन आया, उसने अपना विक्टिम कार्ड प्ले करा, उसने अपनी कोई सॉब स्टोरी आपको सुनाई, आपके तो आंसू गिरे, आपने बोला कि इजराइल पे हम चढ़ दौड़ेंगे, तो जाओ चढ़ दौड़ो ना, किसने रोका तुम्हें? लड़ो। यहां पे अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट इज बीइंग वीक। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान करे, मैं आज प्रे करता हूं, दो आई थिंक दैट समटाइम्स ही सेज बड़ी फनी थिंग्स। मैं चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति। तुम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप चाहिए। तुम जो औकात से अपनी बाहर निकल रहे हो ना, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा मैं बताता हूं। एक एक करके कैंपस से निकाल के वापस तुम्हें भेजेगा, मिडिल ईस्ट जो जहां से आए हैं, पैलेस्टीनियन जो चीखते पुकारते हैं ना, तुम्हें ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया यूके में। कहीं तुम्हें गलत फहमी हो कि तुम बच जाओगे, और जब तुम चले जाओगे तो बाकी भी लाइन में आ जाएंगे। देयर शुड बी अ ब्रूटल क्रैकडाउन। ये बहुत उनके मुंह खुलने लगे हैं। हर जगह को चाहते हैं पैलेस्टीन बन जाए, हर जगह चाहते हैं कि हमास का सपोर्ट हो जाए, हर जगह दे वांट टू स्प्रेड टेररिज्म एवरीवेयर, एवरीवेयर दे वांट टू स्प्रेड टेरर। और कैसे टेरर स्प्रेड करते हैं? हिम्मत नहीं आमने सामने लड़ाई, ये विक्टिम कार्ड प्ले करके। यू आर विक्टिम्स, हम लोग विक्टिम है, विक्टिम है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, सोचना जरा इसको ना, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऋषि सुनाक वाला जो चैप्टर है वो आप टीसीडी इंग्लिश में आज देख लेना, शाम को 7 बजे। उसमें मैंने डिफाइन पूरा, जिसको कहता है ना, एक्सप्लेनेशन दिया है आपको पूरा कि किस तरीके से यूके कर रहा है। द सेम थिंग डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रॉमिस्ड। ही सेड व्हेन आई बिकम प्रेसिडेंट ऑल दिस नॉनसेंस विल स्टॉप। सिंपल सी बात है, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाना है वहां पे। क्यों? उसने बोला कि तुम्हें कैंपस से उठा उठा के पुलिस भेजूंगा, डंडे बरसाऊंगा, टीयर गैस भी फायर करवाऊंगा, अरेस्ट भी करवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर केस भी करूंगा, तुम्हें डिपोर्ट भी करूंगा। If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas, Hamas sympathizers or college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protests this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. तुम डालो एक पैलेस्टीन का झंडा, डालो किसी यूएस कैंपस पर, एक लहराता हुआ दिख गया, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे पीछे आएगा, एंड बॉस ही इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप ही डज। आई डोंट नो हाउ द अमेरिकन पब्लिक विल वोट, बट द डे ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, यू आर गॉन। अभी कर लो तुम। जो बाइडेन तो बुजुर्ग हो गया, उसका वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसको तो जो बोलो उसको चलता है। तुम करना जब ट्रंप आएगा तो मार मार के सुअर नहीं बनाया तुम्हें, तो मेरा नाम बदल देना, बिकॉज दैट इज द ट्रीटमेंट दैट यू डिजर्व। हर जगह गुंडागर्दी कर रखी है, हर जगह रेडिकल इस्लामिस्ट फिलॉसफी। और ये जो लोग हैं लिबरल्स, कहते हैं वी आर लेफ्ट। मैं आपको एक और बात बता दूं इनकी दोस्तों, यू विल बी शॉक्ड। इवन इन इंडिया, आप भारत में भी देखना, जो लेफ्ट वाला होगा ना, वामपंथी, उसके साथ जब भी टीवी डिबेट होगी या पब्लिक में कहीं डिबेट होगी, कहीं पे भी होगी, उसका साथ देने वाला होगा एक रेडिकल इस्लामिस्ट। आप कभी भी देखना, जो वामपंथी होगा कम्युनिस्ट पार्टी वाला, उसका जो सगा भाई है वो कौन है? रेडिकल इस्लामिस्ट। रेडिकल इस्लामिस्ट जिहाद वाला, उसके साथ होगा टीवी पे। और सच्ची बात तो ये है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में देयर इज नो लेफ्ट, देयर इज नो लेफ्ट। उन्होंने लेफ्ट को मार मार के राइट कर दिया है। ये जो मैरिज है ना, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो वामपंथियों की और रेडिकल इस्लामिस्ट की ये जो मैरिज है, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये काम करते हैं, हम दोनों मिलके करंट ऑर्डर है उसको डीएस्टेबलाइज करेंगे, और जब वो डीएस्टेबलाइज हो जाएगा फिर आपस में हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जब वो सॉर्ट आउट हो जाता है, आज की तारीख में आपको क्या लगता है ये पैलेस्टीनियंस को इनग्रेस कैसे मिला यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये गूगल के अंदर कैसे मिला? आपको क्या लगता है ये पैलेस्टीन ये कैसे हुआ? दिस इज नथिंग बट अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द रेडिकल इस्लामिस्ट्स। ये भारत में होता है, ये भारत में होता है। आप देख लो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लो। जितना भी जो कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट होगा
भारत में यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के कैंडिडेट जो बिल्कुल कट्टर होंगे ना, एकदम जो चाहते हैं कि बिल्कुल सरतन से जोड़ा टाइप, वो जामा पहनते हैं वामपंथियों का। दे वेयर द क्लोक ऑफ द लेफ्ट, और लेफ्ट की आड़ में काम करते हैं। ये हर जगह, ये यूएस में भी है, इंडिया में तो साफ दिखता है। इंडिया में साफ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहां से आया था डायलॉग? कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर से आया था? कौन से कैंपस के अंदर आया था? किसने बोला? उसके साथी कौन थे? आपको साफ पता लग जाएगा। ये सब दोस्तों ऐसा है कि ये सब जो चल रहा है ना अमेरिका में, इनका एक ही इलाज है, और इनका इलाज करेगा डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा।